एक जंगल में कपोत पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बड़े दिल जान से चाहते थे। जो कपोत की पत्नी थी वह बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। अपने पति से हर समय कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी यमुना नदी के पास के पेड़ में बैठे हुए थे तो कपोत की पत्नी अपने पति कपोत से कहती है, आज मेरा मन बड़ा ही विचलित है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। जब कपोत अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कपोत अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना ज्यादा व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के कपोत की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर के मेरे मन को कुछ न कुछ शांति ही मिल जाए। कपोत अपनी पत्नी को इस प्रकार कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक गरीब ब्राह्मण की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर के तुम्हें यह पता चल जाएगा कि चाहे कितनी भी गहरी यारी क्यों न हो, कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों न हो, लेकिन यह 3 प्रकार के लोग धोखा जरूर देते हैं। इन लोगों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी से जानने को मिलेंगे। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। अब कपोत अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है। कपोत कहता है कि हे प्रिय, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन कमाने की इच्छा लेकर दूसरे राज्य को चल पड़ता है। जरूरत की कुछ चीजें उसने अपने साथ रख ली थी और चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आता है। कुएं को देखकर अब उसको भी प्यास लगने लग जाती है। उस कुएं में उस ब्राह्मण ने झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, एक बंदर और एक सांप और एक आदमी पड़ा हुआ था। ऊपर से मनुष्य को झांकते हुए देखकर शेर बोलता है, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपया करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच दो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। मुझे निकालकर मुझ पर एक एहसान कर दो। उस शेर की ऐसी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम बाहर निकलते ही सबसे पहले मुझे मारकर खा जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। तुम्हारी जाति दुष्टों में आती है। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, तब वह शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद तो बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। भला मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊंगा? वह शेर कहता है कि मित्र, तुम मुझसे बिना कारण ही डर रहे हो। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ जाती है और वह सोचने लगता है कि आखिरकार परोपकार ही पुण्य का काम होता है। तब शेर बोलता है, हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तब सोच विचार कर उस गरीब ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस पहाड़ी के उस पार रहता हूँ। वह शेर उस ब्राह्मण से कहता है कि मित्र, कभी तुम पर यदि कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इसके बाद उस कुएं के अंदर से बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मुझे भी इस कुएं से बाहर खींच दो। मैं भी तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। तब उस ब्राह्मण को उस बंदर के ऊपर भी दया आ जाती है और ब्राह्मण ने कुएं के अंदर रस्सी डालकर बंदर को भी बाहर निकाल दिया। तब बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं उस पहाड़ी के पीछे बगीचे में रहता हूँ। कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना।
मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। इतना कहकर बंदर भी वहाँ खड़ा हो जाता है। उसके पश्चात तभी कुएं के अंदर से सांप की आवाज़ आने लगी और सांप कहने लगा, क्यों ब्राह्मण देवता, जिस तरह आपने शेर और बंदर को बाहर निकाला है, मुझे भी बाहर निकाल कर मुझ पर भी एक उपकार कर दो। तो ब्राह्मण बोला, तुम तो एक सांप हो और सांप की प्रवृत्ति होती है इंसान को काटना। यदि मैंने तुम्हें बाहर निकाला और तुमने मुझे काट लिया तो? तब वह सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्या कोई अपनी मददगार को भी नुकसान पहुंचा सकता है? तब वह ब्राह्मण बोला, सर, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सांप की गिनती भी दुष्टों में आती है, इसीलिए मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि सर्प को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वह डस जरूर जाएगा। एक दिन ऐसा आता है कि जिस सांप को दूध पिलाते हैं वही सांप डस जाता है। इसीलिए तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। उसके बाद सर्प बार बार उस ब्राह्मण से विनती करता है और कहता है कि देखो, तुम मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। उस सांप के बार बार विनती करने पर ब्राह्मण को दया आ जाती है और वह सर्प को भी बाहर निकाल देता है। सर्प कुएं से बाहर आ जाता है और उस सर्प ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। इतना कहकर सांप भी वहां पर खड़ा हो जाता है। तब ब्राह्मण ने उस सर्प से कहा कि ठीक है, अगर ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। उसके पश्चात तभी कुएं से एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी कहता है कि अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण उस आदमी को बाहर निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है तो सर्प कहता है कि तुम इस आदमी की सहायता मत करो, यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है पर बहुत बड़ा चोर है। उसके बाद बंदर और शेर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया और कहा कि भाई, यह आदमी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, यह बहुत बड़ा चोर आदमी है, इसका यकीन मत करो। उसके बाद सर्प, बंदर और शेर तीनों मिलकर उस ब्राह्मण से कहते हैं कि भाई, अगर तुम इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यह आदमी बहुत बड़ा चोर है। जो भी इसकी मदद करेगा यह उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सांप वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद में वो आदमी गिड़गिड़ाता है और बोलता है, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरी भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूँ। तब ब्राह्मण बोलता है कि भाई, तुम्हारी निंदा तो यह जानवर भी कर रहे हैं, इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। उसके बाद वो आदमी बोला, अरे भाई, तुम इन जानवरों की बातों में ना आओ और मेरी मदद करो। वह आदमी बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, बहुत गिड़गिड़ाया। ब्राह्मण को भी उस पर दया आ जाती है और ब्राह्मण ने सोचा, चलो इस व्यक्ति को निकाल देते हैं। तो ब्राह्मण ने उस आदमी को भी उस कुएं से बाहर निकाल दिया। वह आदमी कुएं से बाहर निकलकर ब्राह्मण को धन्यवाद कहता है और बोलता है, हे भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक भी नहीं भूलूंगा। फिर ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वो आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है, कहता है, हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास ही के राज्य में स्वर्णपुरी में रहता हूँ। और वह सुनार आगे कहता है कि कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारो। इतना कहकर वह सुनार भी वहाँ से चला जाता है।
उस गरीब सुनार के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोली से लोटा निकाला और कुएं से पानी भर लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफी देर तक चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। वह राज्य में पहुंच तो गया, अब उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की, आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब वह सेठ कहता है कि माफ करना भाई, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरी जगह देखो। वह गरीब ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब भाग दौड़ की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपनी बीवी और बच्चों के सामने क्या मुख लेकर जाऊंगा। गरीब ब्राह्मण सोचने लगता है कि मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक है। इस तरह हताश होकर वह गरीब ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसके मन में शेर, बंदर और सांप और सुनार के वचनों की याद आती है। तब उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों न एक बार उन सभी को आजमा कर देख लिया जाए, शायद वह लोग मेरी कुछ मदद करते। इतना सोचकर गरीब ब्राह्मण आत्महत्या का विचार छोड़कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचता है। जब वह ब्राह्मण बंदर के पास पहुंचता है तो बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और वृक्ष से मीठे फल तोड़कर उस ब्राह्मण को खिलाए। उस ब्राह्मण को मीठे मीठे फल खिलाकर उस बंदर ने कहा कि तुम कभी भी मेरे घर चले आना, यहाँ हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, मैं जंगल के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तो बंदर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं मित्र, मैं तुम्हें उनका पता बताता हूँ। तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ और पहाड़ी के उस पार में सबसे पहले शेर की गुफा मिलेगी। इतना सुनकर ब्राह्मण वहां से चल दिया और शेर की गुफा के पास पहुंच गया। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आ गया और बोला कि मित्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है कि शेर भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे लिए खुद खुशी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब वह शेर कहता है कि हे मित्र, तुम इतना निराश ना हो, मित्र तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा के अंदर चला गया और ब्राह्मण वहीं पर बैठा रहा। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रतन जड़ित हार था। वह हार ब्राह्मण को देते हुए शेर ने कहा कि लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से हार को लेकर ब्राह्मण उसे धन्यवाद कहता है और शेर से कहता है कि तुमने सचमुच अपना वचन निभाया है। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाकर शेर से विदा ली और स्वर्णपुरी लौट आया। वापस लौटते समय ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। ब्राह्मण सोचता है कि इस हार को अच्छे दाम में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। इस हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा और अब हम सुख से दिन बिताएंगे। इस तरह वह ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को बेचूं तो कहाँ बेचूं। अचानक उस ब्राह्मण को उस सुनार की याद आई जिसको उसने कुएं से निकाला था। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि मैंने उसकी जान बचाई है, वो इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। अब उस ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और स्वर्णपुरी पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो उसका दिल खुश हो गया और कहा कि आओ मित्र, आज कैसे आना हुआ? तब वह गरीब ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। तो सुनार कहता है कि हाँ मित्र, कहो, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ?
तो ब्राह्मण बोला, हे भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथों में थमा दिया। उस हार को देखकर वह सुनार सोचने लगा कि यह हार इस ब्राह्मण के पास कहाँ से आया। यह हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा, और यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बनाकर दिया था। तब सुनार सोचने लगा कि राजा ने भी इस बात की घोषणा की है कि जो कोई उसके पुत्र का पता लगाएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा और अगले ही पल वह सुनार उस ब्राह्मण से अपनापन जताता हुआ बोला, हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जौहरी से सलाह लेना उचित समझता हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सुनार हार को लेकर अपनी जेब में रख लेता है और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। और उस सुनार ने ब्राह्मण से कहा कि मित्र, तुम कुछ देर यहीं ठहरो, यहीं पर आराम करो, तब तक मैं जौहरी से मिलकर आता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि ठीक है मित्र, मैं यहीं पर बैठता हूँ। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम इस ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इसे भोजन बनाकर खिलाओ, जरा मैं बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार अपने घर से चला गया और सीधा राजा के दरबार में पहुँच गया और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, आपके पास एक विशेष काम से मिलने के लिए आया हूँ। तब सुनार राजा को वह हार सौंपते हुए बोला, महाराज, यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है। मैं उस आदमी को अपने घर पर बैठा कर आया हूँ। हार को देखते ही राजा पहचान गया कि वही जरूर मेरे बेटे का कातिल है, वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा, और क्रोध में कहने लगा कि कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर दी है और मेरे बेटे का यह हार चुराया है। तब वह सुनार कहता है कि हे राजन, वह एक गरीब ब्राह्मण है और अभी मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा गुस्से में पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। तब सेनापति तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़ लेता है। राजा के दरबार में पेश कर दिया जाता है। राजा ने आदेश दिया कि यह दरिद्र राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर उसी समय कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण स्वर में बोला, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूँ। तब सिपाही बोले कि अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? और जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते हो, वह हार उसी सुनार ने राजकुमार को बनाकर दिया था और इसीलिए तुम पकड़ में आ गए हो। अब तुम नहीं बच सकते और कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी दे देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। अब मैं क्या करूं? इस राज्य में तो मेरा कोई भी मददगार नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अब ब्राह्मण सोचने लगता है कि अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। तभी अचानक उस ब्राह्मण को उस सांप की याद आ गई। अगले ही पल उस ब्राह्मण ने उस सांप को याद किया। ब्राह्मण उस सांप को याद करता है और कहता है कि मित्र, आज मुझ पर मुसीबत आ गई है, मुझ पर भी संकट है। तुमने ऐसा वचन दिया था कि जब भी तुम्हें कोई संकट आए, कोई विपदा आए तो मुझे याद करना, मैं उसी पल तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण उस सांप को याद करता है तो सांप ब्राह्मण के सामने प्रकट हो जाता है और कहने लगता है कि मित्र, तुमने मुझे याद कैसे किया? तब वह ब्राह्मण कहता है कि मित्र, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारावास में डाल दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने नहीं किया। तब सांप कहता है कि
ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने का सारा किस्सा उसको सुना डाला और करुणा स्वर में बोला कि हे मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बन आई है। मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? तब सर्प कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस चोर आदमी की सहायता मत करो, वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। तब सर्प उस गरीब ब्राह्मण से कहता है कि मित्र, अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, इन बातों को ध्यान से सुनो और अपनी औलाद को, अपनी 7 पीढ़ी को जरूर बता देना। सांप कहता है कि मित्र, सबसे पहली बात कहते हैं कि जो धन का अत्यंत लालची हो, ऐसे लोग पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, और जो पूर्व का बैरी हो, उस पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। और अनेक स्त्री और पुरुष में मन लगाने वाला हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इनसे चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, यह 3 लोग हमेशा धोखा जरूर देते हैं। इन पर कभी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। वह सर्प आगे और कहता है कि तुमने मुझे याद किया है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। सर्प कहता है कि मुझे एक उपाय सूझ रहा है। मैं चुपके से रानी के कमरे में जाकर उसे डस लेता हूँ और मेरे जहर से रानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई भी कितना प्रयत्न कर ले, वह होश में नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुओगे। सांप कहता है कि मित्र, तुम जैसे ही महारानी के माथे को छुओगे, महारानी होश में आ जाएंगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, वे उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह सांप उस ब्राह्मण से इतना कहकर जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी और सांप खिड़की के रास्ते से उसे डसकर चला गया। उधर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर चाकर महारानी को गिरता हुआ देखकर वह खड़े हो गए। रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है, तुरंत राजा को सूचित किया जाए। रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई हैं। जल्दी उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। राजा ने तुरंत सेवकों को बुलाकर राजवैद्य को बुलवाया और राजा ने कहा कि राजवैद्य, मेरी रानी को बचा लीजिए, इसे किसी सांप ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को भी कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। तब वैद्यराज ने रानी की नस देखकर कई तरीके की औषधि बताई, लेकिन उनकी बेहोशी ठीक नहीं हुई। तब वैद्यराज ने निराश होकर कहा कि महारानी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज, जिस सर्प ने इसे डसा है वह बहुत ही जहरीला है, मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब राजा वैद्य ने राजा को दिलासा देते हुए कहा कि निराश मत होइए, अभी वक्त है, आप किसी अन्य वैद्य हाकिम को बुलाकर देख लीजिए, शायद उनके पास कोई ऐसी दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। अब अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि फौरन ऐलान करवा दो, जो भी महारानी का उपचार करेगा, उन्हें ठीक करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। आदेश का ऐलान होते ही वैद्य हाकिम आई। महारानी को तरह तरह की औषधियां दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसे की वैसी बनी रही और सब वापस लौट चले। तरह तरह की औषधियां देखकर हार चुके थे। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकता है। सभी वैद्य हाकिम का निराशपूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन घबराने लगे और कहने लगे, हे भगवान, महारानी पर यह कैसी विपदा आ गई। उधर जेल की कोठरी में बंद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुनकर उसने पहरेदार से कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। तब पहरेदार ब्राह्मण से कहता है कि अरे ब्राह्मण,
अच्छे अच्छे वैद्य हाकिम उन्हें ठीक नहीं कर पाए हैं, तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला क्या ठीक करोगे? ब्राह्मण ने फिर विनती की कि आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो। मैं सच कहता हूँ, मैं महारानी को बचा लूँगा। तब पहरेदार ने यह खबर राजा को दे दी, तो राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया और राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब शीघ्र ही मेरी रानी को जहर से मुक्त कर दो। अगर तुम मेरी रानी को नहीं बचा सकोगे तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ रानी के माथे पर रख दिया और अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हैं। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उसे उसकी असलियत पूछी। तब उस ब्राह्मण ने सारी बातें स्पष्ट रूप से राजा को बता दी। तब राजा ने उस ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर अपने राज्य से विदा किया और उस सुनार को बुलाकर उसे जेल में डाल दिया गया।